अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2026 में जाने वाले हाजियों को हज के अंदर जाने में कितना रियाल लेकर जाना होगा, इस बारे में इंशाअल्लाह बात करेंगे। खर्चा किस तरह कम करना है और किस किस चीज का ध्यान रखना है, इस बारे में भी आपको पूरी जानकारी दूंगा। और साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं हाजी, चौथी वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, इसमें इसके बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो इंशाल्लाह सही जानकारी मिलेगी। जो भी हाजी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दूसरे साथियों के साथ भी इस वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों, हज 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि हज के अंदर में कितना रियाल हमको लेकर जाना है, यानी टोटल एक हाजी को कितना रियाल इंडिया से कन्वर्ट करा के रुपीज से रियाल में कन्वर्ट करा के लेकर जाना है। इसके ऊपर आज पूरी बात करेंगे। वीडियो को अच्छी तरह से पूरा देखिए तो ही सही जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि मैं 2024 में जब हज करने के लिए गया था, उस वक्त कितना खर्चा हुआ था, मुझे किस तरह अपने पैसे बचाने में कामयाबी मिली थी और किस तरह से खर्चा कम होता है, उस बारे में भी इंशाल्लाह आपको मैं मेरी तरफ से जो अनुभव है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो हज 2026 में हाजियों के लिए यही सबसे बड़ा सवाल है कि हम रियाल कितना लेकर जाएं। देखिए, आपको खरीदारी करनी है, उसके लिए आप कितना भी रियाल लेकर जा सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहे उतना रियाल लेकर जा सकते हैं। और अगर आपको अपने दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदार, अपने जितने भी पहचान वाले हैं, उनके लिए हदिया, खजूरें वगैरह सब चीजें लानी होती हैं, तो आप उस हिसाब से अपना पैसा लेकर जा सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस हिसाब से अगर एक एक हाजी को इंडिया से कम इतना रियाल कन्वर्ट करके ले जाने से आपको बहुत आसानी होगी। और साथ ही साथ ये पैसा आपको कहाँ कन्वर्ट कराना है, इस बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूं। तो ये आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, आपको हज कमेटी की तरफ से अगर आप चाहें तो आप वहां से भी ले सकते हैं, और नहीं तो आप प्राइवेट में भी कोई अच्छी जगह से, जहां से आपको पूरा भरोसा हो, वहां से भी आप ले सकते हैं। तो इसकी वजह से आप कभी भी ये रियाल ले सकते हैं, क्योंकि अभी जो फिलहाल रियाल का रेट है, सऊदी रियाल का, वो 23 रुपीज 87 पैसा है, यानी 23 रुपया 87 पैसा है। हो सकता है दो चार पैसे आगे पीछे बढ़ भी जाए। तो हो, आपको अगर जरूर हो तो आप अभी से भी कन्वर्ट करा के रख सकते हैं, या तो आप जाने के वक्त भी ले सकते हैं। जाने के वक्त थोड़ा प्राइवेट में रेट इधर उधर होता रहता है, तो अगर कोई पहचान वाला आपका है, कोई अच्छा जानकार है, उनसे आप लीजिए। और एक खास चीज मैं आपको बता देता हूं कि रियाल अगर आप कन्वर्ट कराते हैं तो थोड़ा चिल्लर भी यहां से लेकर जाएं। कुछ 5 या 10 या 20 वाले रियाल के नोट भी आप साथ में रखें, क्योंकि यहाँ जो रियाल कन्वर्ट करके देते हैं वो आपको 500 या 1000 या 100 200 वाले नोट देते हैं। अगर आप खुला पैसा रखेंगे रियाल में, तो जिस दिन आप उतरेंगे उसी दिन आपको पहले मक्का शरीफ में उमरा करने के लिए जाना है, और उमरा करने के बाद आपको हलक करवाना है, या तो आप कोई और वजह से आपको कुछ नाश्ता पानी करना है, या तो कुछ खाना पीना है, तो आपको हरम शरीफ के पास 500 रियाल 1000 रियाल का कोई छुट्टा नहीं देगा। तो उसके लिए आपको यहां से 5 रियाल 10 रियाल 20 रियाल 50 रियाल तक भी आपको चेंज करवा के भी रखने हैं। ये छोटी छोटी जानकारियां इसके लिए बता रहा हूं कि आपको तकलीफ ना हो, वहां जाकर आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आप यहां से भी अभी भी रियाल कन्वर्ट करा सकते हैं, नहीं तो हज कमेटी की तरफ से भी ये आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मिलेगा। अगर आप वहां चाहें तो वहां पे भी कन्वर्ट करा सकते हैं। वहां पे आपको वीजा की कॉपी देनी होगी, पासपोर्ट की कॉपी देनी होगी, आपको एसबीआई का फॉर्म भरना होगा। ये सब पूरी हज कमेटी की तरफ से आपको डिटेल्स वहां देनी होती है। तो यह है रियाल के बारे में पूरी जानकारी। और खर्चे के हवाले से हम बात करें तो जो हज के 5 दिन हैं उसके अंदर, और बाकी के जो जिलहज्जा का चांद दिखता है उस वक्त से लेकर हज के 5 दिन तक आपको बहुत एहतियात बरतना है, क्योंकि जो 5 दिन हज के होते हैं उस वक्त आपका खर्चा ज्यादा से ज्यादा हो जाता है। अगर आप 25 दिन मक्का में रहे हैं तो उतना आपका खर्चा नहीं होगा जितना आपका खर्चा 5 दिन में हो जाता है।
तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है। और सबसे बड़ा ये चीज है कि आपका खर्चा कहाँ होगा। देखिए, आपको टैक्सी वाले सबसे ज्यादा पैसा मांगते हैं इन 5 दिनों के अंदर में, तो उनसे किस तरह बचना है और टैक्सी आपको कम से कम यूज कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, हज के अंदर में जिलहज्जा का चांद दिख जाता है, उसके 1 या 2 दिन बाद से आपकी अजीजिया से काबतुल्ला शरीफ पर जाने वाली जो हज कमेटी की बस की फैसिलिटी है वो बंद कर दी जाती है। वो आपको जब 7 से 8 जिलहज्जा को मीना के लिए ले जाया जाता है, उस वक्त तक के लिए ये पूरी बसें बंद रहेंगी जो हज कमेटी की तरफ से होती है। उस वक्त अगर आप रात के वक्त काबतुल्ला शरीफ में तवाफ के लिए गए, उमरा के लिए गए, तो वहां से अजीजिया में आने के लिए आपको 200 से 300 रियाल, 400 रियाल, जो इनकी मर्जी में आता है वो मांगते हैं टैक्सी वाले। तो आपको मेरी हिदायत यह है कि जब हज कमेटी की तरफ से जो बसें बंद हो जाती हैं, तो हो सके तो आपको दिन में 5-10 रियाल में आपको लेकर जाएंगी काबतुल्ला शरीफ के पास, वो ब्रिज के पास नीचे छोड़ेगी, वहां से बहुत ही आसान रास्ता है, वहां से आप जा सकते हैं। और दिन के वक्त जाए तो आपको कभी भी टैक्सी शेयरिंग में मिल जाती है, या तो आप 10-15 रियाल में भी जा सकते हैं। अगर आप रात के वक्त 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, इस तरह से आप जिलहज्जा के दिन जाएंगे और वहां जाकर आप फंस जाएंगे, और टैक्सी वाले 400, 500, 600 रियाल भी अपनी मर्जी से मांगते हैं। तो काबतुल्ला शरीफ के ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है कि जो बसें बंद हो जाती हैं उसके बाद ज्यादातर पैसा आपका टैक्सियों में चला जाएगा, तो आपको टैक्सी नहीं करनी है। और मेरा मानना यह है कि अगर आप पहले पहुंच गए हैं तो आप जितनी भी इबादतें करनी है वो 1-2 जिलहज्जा से पहले तवाफ, उमरा, सभी चीज पहले से ही कर ले। और बाकी के जो 2 तारीख से अगर बस बंद हो जाती है तो 2 तारीख से 6-7 तारीख तक आपको मीना ले जाया जाएगा। उस वक्त के बीच में आप अपनी बिल्डिंगों में रहकर वहीं पे नमाज पढ़े, मस्जिदों में, आपकी बिल्डिंगों के आसपास की, और मस्जिद में इबादत करे, और आपकी बिल्डिंगों में भी इबादत गाह रहती है, वहां पर जाकर भी इबादत कर सकते हैं। उस वक्त आपको 4 से 5 दिन आराम करना है, क्योंकि इबादतें आप बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये चीज का ख्याल रखना है कि हज के लिए आप गए हैं, आपको 5 दिन हज के इंपॉर्टेंट है। उस वक्त आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी, आपकी तंदुरुस्ती होनी चाहिए, आप चल फिर सके, आपके पास पैसा हो। उस वक्त आपको ये पैसा और आपकी हेल्थ काम आएगी। उसके लिए आपकी एनर्जी बचा के रखनी है, आपकी हेल्थ बचा के रखनी है। और ये 5 दिन के लिए ही आपने इतना खर्चा किया है, बाकी के दिनों के लिए आप इबादत करने जाते हैं वो ठीक है, लेकिन जो हज के 5 दिन है वही इंपॉर्टेंट है। और उस वक्त में काफी हाजी ये गलती कर देते हैं कि वो काबतुल्ला शरीफ पर डेली जाते हैं, 2-3 बार नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, काफी पैसा उनका टैक्सियों में चला जाता है, और वो तवाफ, उमरे में थक जाते हैं, तो हज के 5 दिनों में अल्लाह ना करे वो बीमार हो जाते हैं, और इस तरह से उनको वहां 5 दिन बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये पूरा मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। यहां से बता के बोल के भेजा जाता है, फिर भी हाजी नहीं मानते हैं, और वहां जाकर वो ज्यादा से ज्यादा उमरा करते हैं, और उन दिनों में वो थक जाते हैं, उसके बाद हज के 5 दिन बीमार पड़ जाते हैं। तो जो जिलहज्जा का चांद दिखने के बाद जब बसें बंद हो जाती हैं, उस वक्त आप अपनी बिल्डिंगों में रहकर इबादतें करें, आराम करें, रेस्ट करें, वहीं पे दुआएं करें। और उसके बाद जब आप 5 दिन जब मीना के अंदर लेकर जाया जाता है, उस वक्त आपको आपके शरीर के अंदर में फुर्ती रखनी है, तेजी रखनी है, एनर्जी रखनी है। जब आपकी बसें लगाई जाती हैं, पहली ही बसों में आपको चढ़ के तुरंत ही मीना जाने वाली बसें जब हज कमेटी आपको लगाएगी, उसमें आपको जाना है, तो आपको तुरंत ही उसमें अपनी तैयारी करके पहुंच जाना है। वो आपकी बिल्डिंगों के पास ही लगती हैं, आपको पहले से वक्त दिया जाता है, 2-3 दिन पहले बिल्डिंगों में नोटिस लगाई जाती हैं कि आपकी बस कब है, कितने बजे है, कब तक आएगी, आपकी बस का नंबर क्या होगा। इस तरह से आपकी बिल्डिंगों के पास ही वो बस आती है। लेकिन बहुत सारे हाजी ऐसे देखे हैं कि हम आखिर वक्त में जाएंगे, आराम से निकलते हैं, बसें लग जाती है, सब लोग बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, तैयारियां पहले से करनी है, और आसानी से आप जल्द से जल्द बस में बैठ जाएं। और जब मीना पहुंचने के बाद आपको जब सुबह होने तक आप नमाजें पढ़ के जब फारिग हो जाएं, तो अपने टेंट के बाहर जाके थोड़ा मुआयना करना है
कि आपके टेंट के आसपास कोई मेन रोड जाता है, कोई ऐसा ब्रिज जाता है जिसके ऊपर से आप मालूमात कर सके कि ये जो ब्रिज है ये आपको जो शैतान पे कंकरियां मारने जाते हैं हम जमरात, वहां पे कब रास्ता निकलता है, कहां से निकलता है, और ये रास्ता काबतुल्ला शरीफ की तरफ कब तक जाता है, कौन सा रास्ता जाता है, ये सब आपको खाली वक्त में थोड़ा सा इंक्वायरी करके रखना है। आपको मैप को चेक कर लेना है। इससे क्या होता है कि जब मीना से आप मुजदलिफा जाएंगे, मुजदलिफा से आप जब हज करके वापस आएंगे, तो उस वक्त आपको ये मैप में टेंट ढूंढना होता है। आपके ब्रिज के पास कौन सा रास्ता है, वहां पे आपको बसें उतारेंगी या तो टैक्सी उतारेगी, वहां से आपको किस तरह अपने टेंट ढूंढने हैं। तो ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें अगर आप 5 दिनों में टैक्सी अगर लेंगे तो आपको कम से कम 500 रियाल के ऊपर ही एक एक आदमी का टैक्सी वाले मांगेंगे, क्योंकि 500 रियाल यानी आप समझ सकते हैं कि भारत का कितना पैसा होगा। कम से कम 10 से 12 हजार रुपए आपका एक एक टैक्सी वाला एक वक्त पे ले लेगा। तो आपकी जितनी भी कोशिश करनी है, बसों के जरिए जाना है, बसों में ही आपको सफर करना है। वहां की अजीजिया की जितनी भी बसें हज कमेटी की तरफ से होती हैं, उन मीना के 5 दिनों में वो बसें भी बंद हो जाती हैं। सिर्फ आपको मीना के मैदान के बाहर ही टैक्सी मिलेगी, और वो टैक्सी वाले बहुत पैसा लेते हैं। इसमें सब टैक्सी वाले ऐसे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ रहम दिल होते हैं। तो आपको कहने का मतलब यह है कि आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा उन टैक्सियों में खर्चा हो जाएगा। तो इसके लिए जब आप मुजदलिफा से जमरात से पहले दिन आप कंकरियां मारकर वापस आते हैं, उस वक्त आपका रोड मैप चेक कर लीजिए, आपका टेंट कहाँ है, उस चीज का ध्यान रख लीजिए। आपको कौन सी जगह उतरना है जमरात से, वो भी आपको चेक करना है। इस वजह से आपको कम परेशानी होगी और आपको ज्यादा खर्चा नहीं होगा। अगर आप बहुत सारे रास्ते हैं, उसमें आप अगर अजीजिया वाले रास्ते से उतर गए खुदा न खास्ता, और अजीजिया से जब आपको मीना के टेंट में आपको जाना होगा, तो काफी मुश्किल हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा पैसा आपका उसी में चला जाता है। तो 5 दिनों में आपको टैक्सियों से बचना है। और एक चीज ये है कि जब आखिर के दिन में तीसरी बार जब आप तीसरे दिन शैतान को कंकरियां मारकर, आपको कई हाजी क्या करते हैं कि अपने रास्तों से अजीजिया वाले रास्ते से उतरकर अजीजिया जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको रास्ता पता नहीं होता है। वहां से भी हाजियों को कम से कम 500-500 रियाल में टैक्सी वाले मांगते हैं। आपको क्या करना है कि हज के अंदर में पांचवा दिन जब आपका होता है, जब तीसरे दिन आप शैतान को कंकरी मारने जाते हैं, तब आपका सामान आपको आपके टेंट में ही रखना है, और कंकरियां मारकर सुबह के वक्त आपको टेंट में ही वापस आ जाना है। और लगभग 4 बजे के आसपास वहीं से आपकी हज कमेटी की बसें आपको लेने के लिए आती हैं, वो आपको अजीजिया में आपकी बिल्डिंगों के पास छोड़ती हैं। तो उसमें भी बहुत सारे हाजी ये गलती कर देते हैं कि इधर उधर के रास्ते से उतर जाते हैं, बाद में वो अजीजिया पहुंचने में उनको 500, 700, 800, 1000 रियाल भी लग जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपना पैसा किस तरह बचाना है। मेन खर्चा हाजियों का टैक्सियों में ही चला जाता है, उन 5 दिनों में ही चला जाता है। मैंने ऐसे हाजियों को भी देखा है कि जितना पैसा वो हज के लिए लेकर आए थे, वो टैक्सियों में मीना के अंदर में ही खत्म हो जाता है। बाद में उन्होंने अपने घर पे इंडिया में फोन करके पैसा मंगवाया है। तो ये आपको बहुत ख्याल रखना है। जानकारी रूट्स की और मैप की और अच्छी तरह से कर लेनी है, तो आपको कम पैसा लगेगा, कम खर्चा होगा और आपको आसानी हो जाएगी। हज कमेटी की तरफ से भी बहुत अच्छी फैसिलिटी दी जाती है, उसके अंदर में भी आपको हज कमेटी के साथ ही रहना है। बहुत सारे हाजी बिल्डिंगों में रहने चले जाते हैं, वहां पे उनका बिल्डिंग में रात को सोने के लिए जाते हैं, वहां पे जाने के लिए भी बहुत सारे रियाल खर्च हो जाते हैं। और एक दूसरी छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई हाजी चल नहीं सकते हैं, उनके लिए आप व्हील चेयर इंडिया से लेकर जा सकते हैं, और अगर आपका साथी कोई चलाने वाला हो तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। क्योंकि मीना के अंदर में जब आप शैतान को कंकरियां मारने जाते हैं, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, वहां पे आपको मेन रोड से आपको व्हील चेयर वाले मिल जाएंगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा पैसा मांगते हैं। 500-500 रियाल, 700-700 रियाल शैतान को कंकरी मारकर वापस छोड़ने का वो लोग मांगते हैं, और इसमें ही ज्यादा हाजियों का पैसा निकल जाता है। बहुत सारे हाजी बीमार पड़ जाते हैं, उसकी वजह से मजबूरी में उनको ये व्हील चेयर करनी पड़ती है। बहुत सारी ऐसे हाजी होते हैं जो यहाँ से व्हील चेयर नहीं लेकर जाते हैं, उनको भी ये परेशानी होती है।
तो अगर आप हो सके तो अगर आपको व्हील चेयर की जरूरत है तो यहां से लेकर जाएं, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं रहता है और आपकी व्हील चेयर आराम से आपके पास आपकी बिल्डिंगों में पहुंचा दी जाती है। तो ये पूरी जानकारी है हज के अंदर में आपको पैसा किस तरह बचाना है और कितना रियाल आपको लेकर जाना है, ये भी मैं आपको बता देता हूं कि हज कमेटी के अंदर में अगर आप हज के लिए जा रहे हैं तो इस बार तो रूल चेंज हो गया है। मैं 2024 में गया था, मैंने 90% सामान यहां से ही लेकर गया था और वहां पे सिर्फ दूध वगैरह है, तेल वगैरह, ऑयल खाने का तेल है, वो सब लेता था, जिसकी वजह से बहुत कम खर्चा आता था और बाकी सब जो भी खर्चा होता था वो बहुत ही सिंपल होता था। तो जो आपका मेन खर्चा होता है वो आपको खाने का होगा इस साल, क्योंकि हज कमेटी की तरफ से आप खाना लेंगे तो आपको वो हज कमेटी को पे करना पड़ेगा, तो आप यहीं पे कर सकते हैं। और अगर आप बाहर खाना चाहते हैं तो बाहर का खाना भी वहां पे आपको मिल जाएगा, जैसे आपकी हैसियत के हिसाब से वहां खाना मिलता है। रेस्टोरेंट में भी आप खा सकते हैं, आप चाहें तो होटलों के अंदर बुफे खाना मिलता है, बड़ी बड़ी होटलों में जो हरम शरीफ के आसपास है, अजीजिया के आसपास है, उसके अंदर में भी खाना मिलता है, लेकिन वो खाना बहुत महंगा होता है। वो बुफे लंच डिनर ब्रेकफास्ट होता है, वो कम से कम 3 वक्त का खाना 40 रियाल से लेकर 60 65 70 रियाल तक भी होता है। अगर आप चाहें तो वहां पे भी खा सकते हैं, उनके साथ आप जाकर बातचीत कर सकते हैं पहले से ही कि मैं हमको 2 वक्त का खाना खाना है, 3 वक्त का खाना है। उस तरह से आप वहां पे बुक करवा के जाके वक्त पे खाना खाना होता है। तो ऐसा आप बुफे भी खा सकते हैं, अगर आप चाहें तो रेस्टोरेंट में जाकर 2-3 लोग हैं तो आराम से 15-20 रियाल में 25 रियाल में 1 वक्त का खाना खा सकते हैं। तो इस तरह से आपका हिसाब करके आप जोड़ सकते हैं कि आपको कितना पैसा लेकर जाना है। मेरे हिसाब से अगर आप हज कमेटी में खाना पैसा यहां से भरकर जाते हैं और आपको वहां पे अपने रिश्तेदारों के लिए खरीदारी करनी है, सब सामान लेना है, तो मेरे हिसाब से एक एक हाजी को यहां से कम 3,000 रियाल लेकर जाने हैं। 3,000 से 3,500 रियाल लेकर जाएंगे, कुछ रियाल बचेंगे तो आप वापस भी लाकर यहाँ एक्सचेंज करवा सकते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता ज्यादा जरूरत हो तो वहां पे आपके पास रियाल होते हैं तो आप खर्चा कर सकते हैं। यानी 3,000 से 3,500 रियाल आपको यहां से लेकर जाने हैं। इसका इंडियन अमाउंट 75 से 83,000 के आसपास होगा, यानी 75,000 से 83,000 के आसपास होता है। उस हिसाब से आप अपना हिसाब जोड़ के इतना पैसा तो आप यहां से लेकर जाना होगा एक एक हाजी को। यह है पूरी जानकारी, रियाल की वजह से कितना खर्चा होगा, क्या आपको वहां करना है, कितना पैसा भरना है, और अगर आप बाहर खाते हैं तो और भी पैसा थोड़ा ज्यादा लेकर जाना होगा। यह है पूरी जानकारी रियाल की तरह, रियाल कितना खर्चा होगा इसके बारे में। और बहुत सारे हाजी इंतजार करते हैं कि चौथी वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, कितने हाजी सिलेक्ट होंगे। देखिए, चौथी वेटिंग लिस्ट का इंतजार आपको अभी नहीं करना है, क्योंकि अभी अभी जो पेमेंट की जो तीसरी वेटिंग लिस्ट वालों ने किया है, और बाकी जो हाजी कुछ खुदा न खास्ता कुछ मजबूरी से अगर कैंसिल भी करवाते हैं, उन सब हाजियों में से और जो वेटिंग लिस्ट तीसरी में सिलेक्ट हुए हाजियों में से अगर कोई पेमेंट नहीं करेगा, उसके बाद ये हज कमेटी डिसाइड करेगी कि अब कितने कैंसिल हुए हैं, उस हिसाब से आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। इंशाल्लाह ये जनवरी के महीने में आने की उम्मीद है और इंशाल्लाह रमजान तक आपकी तीसरी किस्त भी भरने की आ सकती है। तो ये है पूरी जानकारी हज कमेटी में जितने भी हाजी हज करने के लिए जाने वाले हैं उनके लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे मुसलमानों के साथ भी ये जानकारी शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।